आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमआरआई स्कैन क्या होता है, एमआरआई स्कैन कैसे किया जाता है और एमआरआई स्कैन कराने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमआरआई स्कैन क्या होता है। एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसे हिंदी में चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग कहा जाता है। एमआरआई स्कैन में पावरफुल मैग्नेटिक रेडियो वेव और कंप्यूटर से आपके शरीर के अंदर के अंगों का फोटो लिया जाता है। यह हमारे शरीर में मौजूद छोटे छोटे प्रोटॉन को मिला के उनका फोटो लेता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एमआरआई स्कैन क्यों किया जाता है। एमआरआई के विकास ने मेडिकल दुनिया को काफ़ी आगे पहुंचा दिया है, क्योंकि इसकी मदद से डॉक्टर शरीर में किसी भी तरह का इक्विपमेंट पहुंचाए बिना अंदरूनी अंगों को काफ़ी सटीकता से देख सकते हैं। एमआरआई स्कैन रोग और चोट का इलाज करने में डॉक्टरों की मदद करता है और इसकी मदद से ये भी नज़र रखी जाती है कि मरीज में उपचार कितने अच्छे से काम कर रहा है। और ये जांच करने के लिए कि जब आप खास काम करते हैं तो आपका ब्रेन का कौन सा हिस्सा ज़्यादा गतिशील रहता है, तब भी इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एमआरआई स्कैन ब्रेन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम का भी पता लगा लेता है, जैसे कि स्ट्रोक वगैरह, मिर्गी या ब्रेन में ट्यूमर होने पर अलग से ब्रेन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए एमआरआई की मदद से ब्रेन मैपिंग किया जाता है। उपचार की योजना तैयार करने के लिए भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि एमआरआई स्कैन कैसे होता है। जब भी किसी आदमी का एमआरआई स्कैन किया जाता है और उस स्कैन करने के लिए डॉक्टर उस आदमी को सभी कपड़े उतरवाकर उसे अपना अलग किस्म का एक कपड़ा देते हैं और एमआरआई स्कैन किया जाता है, तो उस समय में उसकी सभी मेटल की चीज़ें निकलवा दी जाती हैं, जैसे कि घड़ी, चैन, अंगूठी या किसी भी तरह के गले में पहने गहने। ये सारी चीज़ें उतरवा दी जाती हैं और उसके बाद उस आदमी को एमआरआई स्कैन मशीन की एक टेबल होती है, उसके ऊपर लिटाया जाता है और फिर उसको मशीन के अंदर भेज दिया जाता है, जिसके बाद वो मशीन शक्तिशाली मैग्नेट, रेडियो तरंगों और कंप्यूटर से उस इंसान के बॉडी के अंदर की फ़ोटो लेती है, जो कि इंसान की बॉडी में छोटे छोटे प्रोटॉन होते हैं। उस स्कैन के होने पर डॉक्टर आसानी से पता लगा लेते हैं कि इंसान की बॉडी में कौन सी बीमारी है और कितनी पुरानी हो सकती है। और मैं आपको आसान सी भाषा में बताऊं कि एमआरआई स्कैन क्या होता है, तो एमआरआई स्कैन का सीधा मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे शरीर के अंदरूनी भागों का फ़ोटो लेती है। ये हमारे शरीर में माइक्रो से माइक्रो चीज़ों का भी पता लगा लेती है। प्रेग्नेंट वुमेन्स को हमेशा अपने डॉक्टरों या टेक्नोलॉजिस्ट को बताना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ताकि प्रेग्नेंट महिलाओं या उनके आजन्मे बच्चों पर इसका कोई बुरा इफेक्ट ना हो। अगर आप पूरी बॉडी का एमआरआई स्कैन नहीं करवाना चाहते हैं, तो जिस जगह पर चोट लगी है या जिस जगह पर कोई बीमारी है, आप उसी जगह का एमआरआई स्कैन करा सकते हैं। इसमें ब्रेन, चेस्ट या किसी भी तरह की हड्डी, कंधे, घुटने और शरीर के अलग अलग भागों का एमआरआई स्कैन करवाया जा सकता है। इसमें ये फायदा होगा कि आपके शरीर में कोई दूसरी बीमारी है तो उसका भी पता लगाया जा सकता है। अगर आप किसी एक भाग का एमआरआई स्कैन कराते हैं तो उससे बॉडी के दूसरे भागों की बीमारियों का पता नहीं लगाया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एमआरआई स्कैन के समय कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जब आप एमआरआई स्कैन करवाते हैं तो उस समय आपको डॉक्टर को अपनी पूरी जानकारी दे देनी चाहिए, जैसे कि अगर आपने कहीं पर टैटू बनवाया हुआ है या आपने अपने दांत या कान में किसी तरह की कोई चीज़ डलवाई हुई है तो उसके बारे में भी आपको बता देना चाहिए। अगर आपकी किसी हड्डी में किसी भी तरह के लोहे या मेटल की कोई चीज़ डली हुई है तो उसके बारे में भी आपको अपने डॉक्टर को बता देना चाहिए। अगर आपको किसी तरह की एलर्जी है या किसी तरह की आपने सर्जरी करवा रखी है तो उसके बारे में भी आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए। अगर आप पहले से किसी दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको डॉक्टर को ज़रूर बता देना चाहिए। एमआरआई के कमरे में किसी भी मेटल की चीज़ें ले जाने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि मशीन में चुंबकीय क्षेत्र धातु को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अपने डॉक्टर को आपको पहले ही बता देना चाहिए कि आपके पास कोई मेटल का इक्विपमेंट है जो कि टेस्ट के दौरान प्रॉब्लम पैदा कर सकता है।
आपको एमआरआई स्कैन से पहले 4 घंटे तक कुछ भी खाने या पीने के लिए मना किया जा सकता है और कभी कभी आपको पहले से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीने के लिए कहा जा सकता है। ये स्कैन होने वाले ऑर्जिन पर डिपेंड करता है। जिन मरीजों में धातु यानी मेटल के कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें एमआरआई से पहले एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है। आप किसी भी छर्रे, गोलियों या धातु के दूसरे टुकड़ों के टेक्नोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट को सूचित कर सकते हैं। वैसे तो एमआरआई स्कैन में किसी भी तरह का दर्द नहीं होता है, लेकिन अगर कॉन्ट्रास्ट की ज़रूरत होती है तो थोड़ा दर्द ज़रूर होता है। इसके लिए कॉन्ट्रास्ट 5 भी दिया जाता है और इस टेस्ट को करने में वैसे तो बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये एक लंबा टेस्ट होता है। इसमें आपको 30 से 90 मिनट तक का समय लग सकता है। एमआरआई स्कैन के दौरान चुंबक का अंदरूनी हिस्सा रेपिटेटिव टैपिंग, फ्यूज और दूसरे शोर पैदा करता है। तो शोर को ब्लॉक करने में हेल्प करने के लिए एयर प्लग या म्यूजिक दिया जाता है। अगर किसी आदमी को दमे जैसी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए ओपन एमआरआई किया जाता है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि एमआरआई स्कैन क्या होता है, एमआरआई स्कैन क्यों किया जाता है और एमआरआई स्कैन कैसे जाता है और एमआरआई स्कैन करवाते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।